हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो क्योंकि ये पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है, तो ग्रुप्स आपको दिख जाएंगे टाइम स्टैम्प पर। आपके नेम के इनिशियल्स दिखेंगे। इनिशियल्स के आधार पर आप एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो आपकी रीडिंग। रही ब्रेसलेट्स की बात, तो मैं ब्रेसलेट्स आपके सामने रख देती हूँ। ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है सन स्टोन। और दूसरा देखते हैं, ये है आपका दूसरा ऑप्शन, ये है हार्ट चक्रा ब्रेसलेट। आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्लींस करने के लिए। और ये है ग्रीन टाइगर्स आई। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी हेल्थ को अच्छा करता है, आपको क्लैरिटी देता है। सो इनमें से एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट करिएगा जो कि आपको अट्रैक्ट करता हो इस वक्त, कर रहा हो इस वक्त। और उसके बाद आपने देख लेनी है आपकी रीडिंग। ओके, चलिए। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारा ऐप जो है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर स्टॉक आएगा, वहीं से आपकी बुकिंग होगी, तो नोटिफिकेशन भी वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप इंस्टॉल कर ले। एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आप चैट नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और फिर जब उनको पता लगता है कि वो चैट नहीं कर सकते, तो फिर उनको दिक्कत होती है। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, हम बात करना चाहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम ग्रुप का चैट ऑन कर देते हैं तो फिर वहां पर स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर और सारी बातें होती हैं। क्योंकि मैं ग्रुप ऐसा बना चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। मेडिटेशन ग्रुप था, बहुत कोशिश करी मैंने, लोगों से कहा भी, रिक्वेस्ट करी कि आप लोग यहाँ पर मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें करें, लेकिन नहीं लोग सुनते हैं और इधर उधर की बातें होने लग जाती हैं, जिससे कि कुछ मेंबर्स को तो अच्छा लगता है लेकिन बाकी के मेंबर्स परेशान होते हैं कि पूरा दिन मैसेजेस आते रहते हैं, या फिर जब भी मैसेजेस आते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता और फिर लोग शिकायत करते हैं। तो इसलिए ये ग्रुप ऐसा बना हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि ये कम्युनिटी ग्रुप है तो आपको मेंबर्स भी नहीं दिखते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि आप सेफ रहें। आप दूसरों को नहीं देख सकते, यानी कि दूसरे आपको नहीं देख सकते, तो आपका नंबर जो है वो कहीं नहीं जाता किसी के पास, आपकी जो डिटेल्स हैं लीक नहीं होती हैं। तो इस तरीके का ग्रुप है। वहां पर आपको वास्तु टिप्स मिलेंगे, रीडिंग समटाइम्स, रेमेडीज मिल जाती हैं, स्विच वर्ड्स मिल जाते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है सत्यवेद सात्विकी, तो आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। कृष्णा जी के मैसेजेस में लेकर आती हूँ। और एक चैनल और है ओम मनी पद्मे हम 909, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैं करंट फीलिंग्स को लेकर वीडियोस डाला करती हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। लेकिन उससे पहले आप जाएं और इंट्रो सुन लें, क्योंकि नहीं आप लोग सुनते हैं इंट्रो और बाद में फिर जो लोग स्कैम करना चाहते हैं उन्हें सक्सेस मिल जाती है, राइट। मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में किसी को भी रिप्लाई नहीं करती हूँ विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी। बट उसके बाद भी क्योंकि लोग इंट्रो नहीं सुनते, तो वहां पर लोग जो भी स्कैमर्स हैं वो अपने नंबर्स वगैरह मेल आईडी देते हैं, फिर आप उनसे कनेक्ट होते हो, वो आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर आप परेशान होते हो जब आपको बाद में एहसास होता है कि ये तो गलत हो गया। ओके, तो इंट्रो सुना करें। इंट्रो में मैं कोई अपना गुणगान नहीं करती हूँ गाइज,
मुझे पता है आप लोग इसीलिए इंट्रो नहीं सुनते कि हाँ ये अपने बारे में कुछ बता रही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही जानकारी आपको देती हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो प्लीज उसको सुन लिया करो, अदरवाइज फिर आप तो समझदार हैं, आप बड़े हैं, जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत। चलिए तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। बारिश हो रही है बहुत तेज। अंधेरा है, पता नहीं कैसे क्या लाइट आएगी वीडियो में। ओके, 4 of Wands, then we have Ace of Pentacles, the Devil, Wheel of Fortune, the Wheel actually, इसमें the Wheel है but ये Wheel of Fortune है, King of Cups, bottom of the deck। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, बहुत लकी हैं आप लोग, पता है। ओके, सेवन हॉर्सेस, रेड सन। ओके, और कुछ कार्ड्स यहाँ से मैं देखने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी कैमरा ठीक है। The bridge, surrender and vibration। ओके,
सो पाइल नंबर 1, यूनिवर्स क्या क्रिएट कर रही है, क्या प्लान कर रही है आपके लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग बहुत लकी हो, आपके सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं। इस तरीके के कार्ड्स पाने के लिए लोग तरसते हैं, रीडिंग लेने के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग्स, और मुझे बोलते हैं कार्ड्स दिखा दीजिए कैसे कार्ड्स हैं, और उनकी मतलब एक्सपेक्टेशंस यही रहती हैं कि इस तरीके के कार्ड्स मिले, लाइक 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, डेविल वो नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है वो कोई निगेटिव एनर्जी के साथ नहीं है। उसके होने का भी एक मतलब है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये कार्ड है तो एक तरीके से ये एक अच्छा साइन है आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग थैंक्स कहिए मदर यूनिवर्स को कि वो जो प्लान कर रही हैं वो बहुत ही सुंदर प्लान कर रही हैं, और आने वाले दिनों में आप उसको एंजॉय करने वाले हो। एक्चुअली मदर यूनिवर्स आपको एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर जो ब्रिज का कार्ड है ये एक्चुअली ये कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड मैजिक के बारे में बताता है, बट अगर हम इसके और डीप जाएं तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जिस दुनिया में हम हैं सिर्फ वही दुनिया नहीं है, दूसरी दुनिया भी है। लाइक जब आप सो जाते हो और सपनों में खो जाते हो तो आप मानते हो कि आप एक दूसरी दुनिया में जाते हो। जैसे कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब वो सो गए उसके बाद वो उन लोगों से मिले जो लोग हैं ही नहीं, या लाइक उनकी लाइफ में थे बट अभी नहीं है। ओके, एंड बहुत से लोगों का मानना है कि वो सोने के बाद एंजल्स से मिल पाते हैं, या फिर उस दुनिया में जाते हैं जिस दुनिया को वो फील तो करते हैं लेकिन आंखों से दिखता नहीं, राइट। तो ये मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफी टाइम से हैं, या अगर आप लोगों ने कहीं स्टोरीज वगैरह सुनी है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा है या सुना है किसी से, तो उस जिसमें हम हैं सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ब्रह्मांड में इतना कुछ है जिसकी जानकारी हम सभी लोगों को नहीं है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें और कितना भी ये दावा कर लें कि हमें इतना पता है, हमें उतना पता है, लेकिन सच ये है कि हम कभी भी ब्रह्मांड के नियमों को या उसके अंदर जो चीजें हैं उनको समझ पाने में असमर्थ ही रहने वाले हैं, कभी भी हमें पता नहीं लगने वाली। सो उस मैजिकल वर्ल्ड के साथ में यूनिवर्स ये चाहती है कि अभी आने वाले दिनों में आप कनेक्ट करें, तो उसके लिए आपको तैयार कर रही है। और सबसे पहले तो किस तरीके से अब ये यूनिवर्स आपको तैयार करेगी, किस तरीके से आपका जो विश्वास है स्पिरिचुअलिटी में उसको पक्का करेगी। क्योंकि अगर आप उस दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हो तो पहले आपका विश्वास बनना चाहिए यूनिवर्स पर, पहले आपका विश्वास बनना चाहिए स्पिरिचुअलिटी पर। हालांकि है इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज तो टैरोट रीडिंग्स क्यों देखते आप। बट उस लेवल का होना जरूरी है, मतलब उतना पक्का विश्वास होना जरूरी है। वो कहते हैं ना अंधा विश्वास, तो यहाँ पर अंधे विश्वास से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गुरु बना लो, किसी की साधना करने लग जाओ, नहीं। ये जो साधना है, ये जो विश्वास है, ये खुद के अंदर का है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हो तो पहले खुद से कनेक्ट हो, पहले खुद के सोल को समझो, राइट। क्योंकि आप खुद एक यूनिवर्स हो, तो अपने साथ में कनेक्शन बनाना, अपने अंदर के कनेक्शन को मजबूत करना, ये यूनिवर्स चाहती है। पहले तो क्या करेगी, पहले तो कोई आपकी ऐसी विश है जिसको लेकर आप एक जिद पकड़ के बैठे हो। अब ये कोई भी विश हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप हो, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है, ये शादी की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, कनेक्शन की बात करता है, समटाइम्स सेलिब्रेशन की बात करता है। वहीं पर एस ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है। और वहीं पर ये जो डेविल का कार्ड है ये बताता है आपकी जिद को। जैसे कि हम सभी बोलते हैं कि अगर हम यूनिवर्स से कुछ चाहते हैं तो हमें जिद्दी होना पड़ता है, राइट। तो वो जिद आप कायम आपने करके रखी, आप लगातार मैनिफेस्ट करते रहे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि 4 दिन मैनिफेस्ट किया, 5वें दिन छोड़ दिया कि अरे कोई असर ही नहीं हो रहा, चलो छोड़ते हैं, राइट। तो वो चीज आपके अंदर नहीं रही। आपने जो भी साइकिल्स आए उनको एक्सेप्ट किया, आपके सामने जो भी चैलेंजेस आए आपने उनको समझा, एक्सेप्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई उनको लेसन की तरह लिया। और आज आपकी स्थिति ऐसी है कि सब कुछ पार करने के बाद में अब यूनिवर्स वो आपकी जो विश है जिसके लिए आपने जिद बनाकर रखी है कि मुझे तो ये पूरी करनी है, तो पहले तो यूनिवर्स आपकी वो विश पूरी करेंगी। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग बहुत लकी हैं। और जैसे ही आपकी वो विश पूरी होगी तो आपका विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा इन बातों को लेकर जो कि आपको बताई जाती हैं कि स्ट्रगल्स आते हैं, क्यों आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं।
तकलीफें मिलती हैं, दर्द मिलता है, क्यों मिलता है, उनसे आप क्या सीखते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से यूनिवर्स आपको बूस्ट करेगी, ठीक है, आपके विश्वास को पक्का करेगी। जैसे ही आपकी ये विश पूरी होगी वैसे ही आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी। और ये जो जर्नी है, ये जर्नी पूरी तरीके से अलग होने वाली है। आप उन चीजों को अनुभव करोगे जो चीजें आपने पहले कभी ना देखी, और हो सकता है सुनी हो लेकिन देखी कभी भी नहीं है, तो वो चीजें आप अनुभव कर पाओगे। एंजल्स के साथ में, स्पिरिट्स के साथ में आपका कनेक्शन बनेगा। एंड डोंट वरी, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि एंजल्स या स्पिरिट्स उन्हें दिख गए या उनसे कम्युनिकेट किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर आप लोग जीसस में मानते हो एंड साई बाबा में मानते हो एंड जो भी देवी देवता है उनमें मानते हो, तो वो भी तो एनर्जीज ही हैं। तो इसी तरीके से एनर्जीज से आपका कनेक्शन बनाया जाएगा। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि उन एनर्जीज से हम कनेक्ट होते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन कभी तो कोई तो सुनता है, तभी तो वो सामने आते हैं, राइट, है ना। देखा होगा आपने कि कभी किसी को कोई सपना आया या कोई विजन आया, तब वो बोलते हैं कि ऐसा भी कुछ है, ऐसी भी एनर्जी है, और वो दुनिया के सामने उसको लेकर आते हैं। तो वो चीज है। तो आप किसी ऐसी एनर्जी से, या हो सकता है माँ काली से आप कनेक्ट होने वाले हो, अगर आप बहुत दिनों से उनकी भक्ति कर रहे हो और आपको कोई साइन या सिंबल नहीं दिखता है, कोई कनेक्शन आपको नहीं लगता, तो वो कनेक्शन आपका बनने वाला है। सन की एनर्जी है यहाँ पर, तो लॉर्ड सन को भी आप अगर पूजने लग जाएं तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि जो जिस तरीके से आपका कनेक्शन बन रहा है दूसरे वर्ल्ड से, वो आपको हेल्प करेंगे टू उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। यहाँ पर माता काली का ये जो कार्ड है, ये बताता है कि इस समय पर जैसे कि ये चीजें होंगी, धीरे धीरे आप इनको एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है आज से या फिर कल से आप ये अनुभव करने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर माता काली का ये संदेश है कि जो भी आपकी इंट्यूशन कहे, आप उस पर भरोसा करें। अब इस भ्रम में आप मत रहना कि पता नहीं इंट्यूशन है, कि मेरा दिमाग चल रहा है, कि लोगों की बातें हैं, ये वो, इन सारी चीजों पर आपने फोकस नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई बात आती है, अगर आपका दिल कुछ कहता है, तो आपने उस पर भरोसा करना है, और उसके बाद उस एनर्जी के साथ में मेडिटेट करते हुए, ठीक है, खुद को उस एनर्जी के साथ में मर्ज करते हुए सरेंडर कर देना है कि ओके, यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही सुंदर तैयार कर रही है, और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है वो भले ही मुश्किल रही हो, लेकिन आने वाला जो आपका टाइम है, जो जर्नी है, वो बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ पर देखें, आपको पता ही होगा, हम घर में ये 7 हॉर्सेस का पिक्चर लगाते हैं, बड़ा सा लाइक पोस्टर लगाते हैं। कहते हैं कि अगर आपके घर में गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है, अगर चीजें अटकी हुई हैं, तो आप इस तरीके का फोटो लगाएं घर पर, तो एक बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं और एक गति मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जो जहां पर है वहीं पर टिका हुआ है। जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो नहीं ही है, या अच्छा एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वैसा ही है, हर बारी एग्जाम में वही होता है। तो इन सारी चीजों को बदलने के लिए इस तरीके का पिक्चर लगाया जाता है। इसी आपके लिए ये कार्ड आया है, लीडिंग दी पाथ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड। तो कहीं ना कहीं गॉड सन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली, एक मूवमेंट होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको अटका कर रखा था, वो चीजें खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी, बिखरती चली जाएंगी, या फिर जो ब्रिज आप क्रॉस करने वाले हो, तो वो जो टॉक्सिसिटी थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी और आप आगे निकल जाओगे। तो ये सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रही है, और आपको बस इतना करना है कि आप मेडिटेशन करें और अपनी इंट्यूशन से जितना हो सकता है कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि आखिर में वही काम आने वाला है। तो आपको कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, जैसे कि हम लोगों को मिलते हैं, जैसे हम कार्ड रीडर्स हैं या हीलर्स हैं। आपने सुना होगा, हम लोग बात करते हैं कि हमने मैसेज चैनल किया, राइट। तो वो चैनलिंग आपके साथ भी होने लग जाएगी। आप जैसे ही मेडिटेशन करोगे, आपको मैसेजेस मिलने लग जाएंगे, आपसे जुड़े हुए या फिर आपकी फैमिली से जुड़े हुए, या हो सकता है और लोगों से भी जुड़े हुए। तो ये चीजें होनी शुरू होंगी आने वाले दिनों में। कल से शुरुआत हो सकती है, या इस हफ्ते में ऐसा कुछ हो सकता है, शुरुआत हो जाएगी। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं पहनना ऐसे में, तो आप एमेथिस्ट पहने,
वो आपको बहुत हेल्प करेगा। थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है, क्लींस करता है, आपको क्लैरिटी दिखाता है, या फिर क्लियर कॉर्ड्स हो गया, तो बहुत हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को, हॉट चक्रा ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। लेकिन उससे पहले जाकर आप इंट्रो जरूर सुन लें। आप लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं और फिर स्कैम करने वालों को मौका मिल जाता है आपको धोखा देने का। ओके, मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मेल्स आते हैं, दी आपका ये आपका नंबर है, जबकि मैं इंट्रो में बताती रहती हूँ कि मैं कभी भी किसी को भी कमेंट पर व्हाट्सएप नंबर के साथ में रिप्लाई नहीं करती, ना ही मेल आईडी वहां पर शेयर करती हूँ, ना ही वेबसाइट का लिंक करती हूँ। मैं हमेशा बोल देती हूँ आप डिस्क्रिप्शन चेक करो। उसके बाद भी आप लोग फंस जाते हो, पैसे दे देते हो उन लोगों को और वो लोग हंसते होंगे आप पर। तो आपको अलर्ट रहना है। इंट्रो प्लीज सुना करें आप लोग। मैं इंट्रो में कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो कि आपके काम का ना हो। जो जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है वही देती हूँ, तो उसको नहीं छोड़ा करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, बात सिर्फ ये है कि मुझे फ़र्क पड़ता है जब आप लोग आते हो मेरे पास, बोलते हो कि वहाँ पर ऐसा हो गया, उन्होंने पैसे ले लिए, तो मुझे तकलीफ होती है। नहीं तकलीफ हो तो मैं यही सोच लूँ कि ठीक है, आपका दोष है, मुझे क्या है, मैंने तो इंट्रो में बता दिया था, मैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, अब मुझे क्या लेना देना। लेकिन मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ। आप लोग इग्नोर करते हैं और बात नहीं सुनते। बुरा लगता है कि देखो बार बार मैं बोल रही हूँ फिर भी इस तरीके से कर रहे हैं। कोई आपकी बात ना सुने तो आपको कैसे लगेगा? आप 2 बारी बोलोगे, 3 बारी बोलोगे, फिर बोलना छोड़ दोगे कि जाओ देखो समझो, हमें क्या लेना देना। लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ बार बार, तकलीफ होती है, आप लोग नहीं समझते। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या आपके लिए प्लान कर रही है। Okay, Page of Cups, okay, the Emperor, Five of Wands, Knight of Swords. Knight of Wands. Okay. Six of Pentacles. यहाँ से ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, भुवनेश्वरी,
ओके, दो कार्ड्स यहां से निकालूंगी, या जितने भी निकलते हैं, लेट्स सी। मेडिटेशन, ओके, साइंस, ऑल राइट। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी हॉट चक्रा के ब्रेसलेट को चूज किया है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है उनके लिए। यूनिवर्स उनकी लाइफ में सबसे पहली चीज जो लेकर आ रही है वो लेकर आ रही है शांति, सुकून। यहां पर मैं देख रही हूं जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं कि आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी, आपके पार्टनर के साथ में आपकी नहीं बन रही होगी, और इसका जो रीजन है वो ये है कि आप पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं घर की बात करूं तो हो सकता है आप घर में बड़े हों, और अगर बड़े नहीं भी हैं फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप घर में सबसे छोटे होते हैं, मेरे पास रीडिंग्स के लिए आते हैं लोग, तो उस आधार पर बता रही हूँ। बोलते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमसे जो बड़े हैं, उन्होंने हमें यूं ही छोड़ दिया, अब मैं सबसे छोटी हूँ या मैं सबसे छोटा हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो पूरी कर रहा हूँ, मैं और मेरा भाई छोटा, मेरे से भी छोटा, इस तरीके से लोग बताते हैं अपनी कहानियां। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, बट मेन इशू ये है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे होते हो तो हर एक की मर्जी को समझ पाना या हर एक की इच्छा को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मैरिड हो तो ये तो आप फेस कर ही रहे होगे कि किसको खुश करें और किसको हम नाराज कर दें। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो हो जाता है। और अगर आप अनमैरिड हो तब भी आपके रिलेशनशिप में चीजें बिगड़ रही होंगी, क्योंकि एक तरफ आपकी फैमिली है, एक तरफ वो पर्सन है जिसको आप प्यार करते हो, और एक तरफ आपका करियर है। वहां पर भी ऐसा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर दिन कोई ना कोई आ जाता है कंपटीशन में, और जिसके साथ में आपको फिर ये सोचना पड़ता है। वैसे क्या है कि आप अपना काम कर रहे हो, पूरी मेहनत से करे जा रहे हो, लेकिन फिर बीच में ये किसी का आ जाना और ऑब्स्टिकल्स खड़े करना, फिर खुद को साबित करना कि नहीं मैं उनसे बेहतर हूं और मुझे सुनो, मुझे समझो, या मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी इम्पोर्टेंस को समझो। इस तरीके से चीजें होती है। अगर जॉब करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई आ जाता होगा। तो ये सब कुछ आप फेस कर रहे हो, काफी टाइम से विजुअलाइज कर रहे हो कि ये सारी चीजें एंड हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रही थी। बट फाइनली यूनिवर्स अब उन सारी चीजों का एंड कर रही है। जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड है, एक तरीके से ये वर्ल्ड का कार्ड आप समझ सकते हो। ये एक्सेप्टेंस की बात करता है, प्लस एंडिंग की बात करता है। और यहाँ पर ये भी संदेश आपके लिए आता है कि हर तरफ से, मतलब जहां जहां पर आपने एनर्जी लगाई है मेडिटेशन करते वक्त, या जिन जिन लोगों को आपने प्रे किया है, ऐसे कई बार हमारे साथ होता है, मंदिर गए, प्रे किया, हमारी ये मुसीबत चली जाए, वहां से पूरा नहीं हुआ तो गुरुद्वारे गए, फिर वहां से पूरा नहीं हुआ तो चर्च चले गए, फिर वहां से पूरा नहीं हुआ तो मस्जिद गए। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाते रहते। फिर कोई गुरु मिल गया है ना, कोई हीलर मिल गया, उनसे बात करी, इनसे बात करी, हर जगह आपने अपनी जो इच्छा थी वो बताई, जो भी परेशानियां थी शेयर करी, जो भी आपने किया उस वक्त आपको करने के लिए बोला गया, सब कुछ आपने किया। तो हर तरफ से जिस वक्त आपने प्रयास किया उस वक्त तो आपको कुछ दिखा नहीं होगा, क्योंकि दिखा नहीं, इसीलिए आप इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। बट फाइनली कहते हैं ना कि टाइम होता है हर एक चीज मिलने का, या किसी भी काम के बनने का टाइम होता है। तो अब ये टाइम है कि हर तरफ से जहां जहां आपने मेहनत लगाई है वहां से आपको एनर्जी मिलेगी, वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इस कार्ड को देखें तो
यही एक तरीके से संदेश देता है। प्लस यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज है कि जो भी यूनिवर्स अब आपके सामने लेकर आती है उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पर आपने रिजेक्ट तो करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि जो भी चीजें आएंगी अब आपके अच्छे के लिए आएंगी। ये जो कार्ड है माता का, माँ भुवनेश्वरी, तो ये माँ जो है ये अबंडेंस की माँ मानी जाती हैं, और ये आपको उस वक्त प्रोटेक्ट करती है जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको सुन नहीं रहा, कोई आपको समझ नहीं रहा, या फिर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप किसी को सुनाना या समझाना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि आप सबसे बड़े हो या फिर आप जिम्मेदारी उठा रहे हो, तो आपके मन में वो चीज रहती है कि अरे मैं ही अगर रो गया या मैंने ही ये बोल दिया कि मैं अब थक चुका हूं या थक चुकी हूं, तो इन सारे लोगों का क्या होगा, राइट। तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि ठीक है चलो अपने मन में ही रखते हैं, लेकिन हर किसी को जरूरत होती है किसी एक की जो सुने, भले ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना दे लेकिन सुन ले, जिससे कि मन हल्का हो जाए। तो ये जो माता है ये आपको सुनती हैं और ये आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है माँ है हमारी, तो सीधी सी बात है हमें प्रोटेक्ट करेंगी। तो इनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं। आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो आप देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। अगर आप सिंगल थे अभी तक तो आपको कोई मिलने वाला है माँ की कृपा से, ठीक है। और आप अपना टाइम अब फैमिली के साथ अच्छे से बिता पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर फैमिली हमारे साथ हो तो कितनी भी बड़ी कोई भी लड़ाई हो हम उसको जीत ही लेते हैं, और ना भी जीते तो हमारे अंदर से ना वो मतलब हम ऐसा फील नहीं करते कि अरे हम तो मर चुके हैं, राइट। एक सपोर्ट रहता है, प्यार रहता है फैमिली का, तो हारने के बाद भी हमें जीत ही लगती है। तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा, प्यार आपको मिलेगा फैमिली से, लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे। और एक्सपेक्टेशंस कम तभी होती हैं जब लोग ये समझें कि भाई ये भी इंसान ही है, ये कोई मशीन नहीं है। तो वो समझ आपके फैमिली मेंबर्स में आएगी, आपके आसपास वालों में आएगी, और ऐसा हो सकता है कि आप में भी आए, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि जो एम्परर होता है ना ये इतना काम करता है, इतनी जिम्मेदारियों को निभाता है, क्योंकि इसका एक वो रहता है गोल कि मैं सबको खुश रखूं। तो ऐसे में खुद को भूल ही जाता है। और अगर ये मान लो जैसे हम हेल्थ की रीडिंग करते हैं और एम्परर का कार्ड आ गया, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें रहती हैं। तो खुद के लिए भी ये रियलाइज कर पाओगे कि मुझे इतना स्ट्रिक्ट खुद के प्रति नहीं होना चाहिए। लोग खुश नहीं हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जान दे दूं। लोग खुश होंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। आप खुद सोचो ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप प्रेम करते हो, क्या वो सब कुछ आपको देते ही हैं? नहीं देते हैं, फिर भी आप उनको प्रेम करते हो। तो प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप उनको सब कुछ प्रोवाइड करते जाओ तभी वो आपको प्रेम करेंगे। प्रेम होगा तो हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आप अनुभव करोगे। प्लस यहाँ पर अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है अभी हाल फिलहाल में या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर सक्सेस मिलेगा आपको। एंड जो भी निगेटिविटी है आपकी लाइफ से वो रिमूव हो जाएगी। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखो तो जो भी स्ट्रगल चल रहा था, जो उतार चढ़ाव थे आपके जीवन में, जिनको लेकर आप इतने परेशान थे, आपको लगता था कि अगर मैंने थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, तो वो डर आपके अंदर से चला जाएगा। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगर हो सके तो आप टाइगर्स आय या कर्नेलियन या फिर स्वादिष्ठाना या मूलाधार करके जो ब्रेसलेट है हमारे ऐप पर वो बाय कर सकते हैं, वो पहन सकते हैं, उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। मेडिटेशन करते रहिएगा, उसको नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर ही रही है। मेडिटेट करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन में टाइम देंगे तो जो यूनिवर्स आप तक मैसेजेस पहुंचाना चाहती है वो आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए, अभी तो चलो ये रीडिंग आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमेशा तो रीडिंग नहीं देखते रहेंगे, है ना। तो क्या करना है, कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो सोल्यूशन ये है कि आप मेडिटेशन करें। जैसे ही मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो जो भी आपको दिखता है उस वक्त, कोई आवाज सुनाई देती है, कोई कलर दिखाई देता है, कोई इमेज दिखती है, कैसा भी विजन आता है आपको, वो डायरी में आप उतार लें, ठीक है। और बाद में जब भी खाली समय आपको मिले तो आप फिर उन पन्नों को पलट कर देखते जाएं कि ये मुझे दिखा था, ये मुझे दिखा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बहुत ज्यादा उसको लेकर भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि समझ नहीं आ रहा, समझ आ जाए, वो आ जाएगा समझ जब आना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप रिसीव करने वाले हैं। मदर यूनिवर्स ये प्लान कर रही हैं आपके लिए, जो भी आपके अटके काम हैं और जहां पर भी आपको लग रहा है कि कमी है, कुछ तो कमी है, क्योंकि आप चाहते हो हर एक चीज में परफेक्शन हो, राइट।
तो परफेक्शन आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ट्रैवल करने के लिए यूनिवर्स बोले तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें। ये ना सोचे कि काम बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, हम कैसे छोड़कर जाएं। कोशिश करें आगे बढ़े, क्योंकि जब आप इस जर्नी पर निकलोगे, इस यात्रा में निकलोगे, तो हो सकता है वहां से कुछ चीजें आपको मिलें। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मैं कहीं जा रही हूँ और ट्रेन में या प्लेन में या कहीं भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो कि जिस सवाल के जवाब के लिए मैं जगह जगह भटक रही थी और या यूनिवर्स से चाह रही थी कि वो किसी तरीके का साइन दे, तो उस व्यक्ति से मुझे वो सवाल का जवाब मिला। तो कई बार ऐसा हो जाता है, राइट। तो अगर आपको ऐसे साइंस मिलते हैं, ट्रैवल ज़रूर करें और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है ग्रीन टाइगर्स आई, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है और आपको क्या पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जाकर इंट्रो ज़रूर सुन लें। इंट्रो आप लोग नहीं सुनते हैं, उसके बाद फिर जो स्कैम करने वाले लोग हैं भाई फंसा लेते हैं आपको और फिर आप लोग परेशान होते हो। इंट्रो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताती जो कि आपको बोरिंग लगे। मैं वही बातें आपको बताती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, जिनसे कि आपका नुकसान ना हो। और अगर कुछ अपडेट्स होती हैं रीडिंग्स को लेकर या क्रिस्टल्स के बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट जानकारी देनी होती है या कोई सवाल आप पूछते हो कमेंट में, उसका जवाब देना होता है, तो मैं इंट्रो में ही बताती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग सुन लिया करें। थोड़ा सा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाता। आप इसलिए नहीं सुनते अरे कौन वही बोरिंग बातें सुने, लेकिन इसमें आप जो इम्पोर्टेंट है वो भी मिस कर देते हो और फिर आप परेशान होते हो। तो नहीं करना है आपने ऐसा, है ना। आपको सुनने में बोरिंग लगता है, मैं तो रोज रोज बोलती हूँ, सोचो वही सारी बातें, है ना। तो मुझे क्यों बोलना पड़े। मैं तो सोचूं कि ठीक है कोई इंट्रो सुनता ही नहीं है तो चलो जाने दो, और अगर कोई फंसता भी है तो फंसता रहे, मुझे क्या, है ना। लेकिन नहीं है ऐसा, फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ कि आप सुन लिया करें। तो प्लीज़ सुना करें, इंट्रो छोड़ देने की चीज़ नहीं होती। ओके, चलिए भी देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, डेथ एंड 3 ऑफ कप्स। Just a minute, guys. Hi, guys. I'm back. Okay. Matangi. Matangi. Okay. यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। कोकोनट एंड गॉडेस लक्ष्मी फीट। कुछ कार्ड्स यहाँ से निकाल लेते हैं।
ओके, स्टेनलेस एंड साइनस, ऑल राइट। ऑल राइट, तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज किया है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है उनके लिए? सबसे पहली चीज तो ये कि आप अभी इस वक्त जो कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, बहुत ज्यादा परेशान, टूटे हुए और वीक हैं। और ये किसी रिलेशनशिप की वजह से है, या किसी फ्रेंडशिप की वजह से है, किसी पार्टनरशिप की वजह से है, जिस पर आपको बहुत भरोसा था। तो वहां से आपका भरोसा, या तो भरोसा टूटा है, या फिर ऐसा हुआ है कि जो आपका पार्टनर था वो अभी नहीं है। नहीं है से मेरा मतलब आप समझ जाइए, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि अभी उनका साथ नहीं रहा। कुछ है जो एंड हुआ है, और ये इस एंडिंग ने कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल बदल दिया है। आप ओके, अगर आपने वो मूवी देखी है जब वी मेट, तो आई थिंक उससे आप काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं उस तरह की मुझे दिख रही है। उसमें जो एक कैरेक्टर था गीत करके, तो वो बहुत ही ज्यादा आपने देखा ही होगा, चुलबुली टाइप थी और सभी को मोटिवेट करने वाली, हमेशा खुश रहने वाली। एंड देन उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, जबकि उसको धक्का मिला, जबकि उसको धोखा मिला। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आपको धोखा मिला है, जरूरी नहीं वही चीज रही हो, कुछ और भी रह सकता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी पूरी की पूरी चेंज हो गई है। मतलब जो चीजें आप दूसरों को समझाया या सिखाया करते थे, अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप निर्भर कर रहे हो लोगों पर कि कोई आपको वैसे समझा दे या बता दे। राइट? आप अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप मूवी जरूर देखें, क्योंकि उस मूवी से भी एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज मिलता है। और एक तरीके से आपको भी ये रियलाइज होगा कि आप किसी की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से, मैं फिर से कहूंगी यहाँ पर कि मैं सिर्फ धोखे की ही बात नहीं कर रही, हो सकता है कोई बड़ा लॉस आपका हुआ है, जैसे कि मैंने भी ये फेस किया है। और बहुत काफी टाइम पहले की बात हो गई है वो तो, खैर। तो ये जब कोई होता है हमारे साथ और फिर नहीं रहता, तो वो एक जो कमी है वो पूरी कर पाना, हम याद करते रहते हैं, हम जानते हैं कि वो नहीं आने वाले। राइट? तो ये भी, अगर ऐसा भी कुछ होता है, तब भी लाइफ हमें यही सिखाती है कि हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। राइट? तो आप कहीं ना कहीं रुक गए हो उसी सच के साथ, उसी घटना के साथ, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जीना भूल गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिला हो लोगों से, ऐसा भी हो सकता है कि आपको गलत ठहराया गया, ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट किया गया, या फिर आपको ऐसा बोला गया कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा वैसा ऑफिस में हुआ हो, या घर वालों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप खत्म हैं, आपकी लाइफ खत्म है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है गॉडेस काली का, ये जो कार्ड है माता मातंगी का, ये माता तभी आपकी लाइफ में आती हैं, तभी आपको दिखती हैं या फिर अपना एहसास दिलवाती हैं जबकि आप इस सिचुएशन में हो। ये हेल्प करती हैं उस वक्त आपको जबकि कोई भी आपको समझ नहीं रहा होता, सभी लोग आपको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, सभी को आप बुरे लग रहे होते हैं, कोई आपको सुनना नहीं चाहता, कोई आपको प्यार नहीं करना चाहता, लोग आपको साइड में कर देना चाहते हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको ना देखते हुए जो आप में छोटी मोटी कमियां उनको पकड़ कर बैठते हैं, उनके लिए आपको धिक्कारते हैं। उस वक्त ये माता आकर आपको प्रोटेक्ट करती है और आपकी उन क्वालिटीज के बारे में आपको वापस से बताती हैं। ऐसा होता है ना कि जो चीजें हम सुनते रहते हैं फिर हमें लगने लगता है वो चीज सच में है, यानी कि मैं वैसी ही हूं, क्योंकि ये 4 लोग बोल रहे हैं तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, हर बंदा वही बात बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे में कमी है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो या अपने काम में आप बहुत अच्छे हो और आपके आसपास कुछ 4 से 5 लोगों को बिठाकर आपको ये बोला जाए आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, तो एक टाइम के बाद आपको उनकी बात सच लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी संख्या ज्यादा है, आप अकेले हो, वो 4 से 5 लोग हैं, दूसरा एक ही जैसी बात सभी लोग कर रहे हैं। राइट? तो इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे थे वो गलत है, वो सही है
है ना। लेकिन ये होता कब है, ये तब होता है कि या तो आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, या फिर कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे आ जाते हैं कि वही लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपको बुरा फील करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी है, बस बात यह है कि जब कर्मा आपके फिल्टर हो रहे होते हैं ना, तो जो अच्छे कर्मा है वो थोड़ा साइड में रहकर, जैसे कि हम करते हैं ना, जूस निकालते हैं फल का, तो जो वेस्ट होता है उस वो तो आपको मिलता है, लेकिन जो जूस है वो नहीं मिल रहा। और आपको फनी लग रहा होगा ये एग्जाम्पल, लेकिन ये बहुत इजी है इसलिए मैंने आपको बोला। तो वही जो वेस्ट आपके लिए वेस्ट ही है एक्चुअली वो, तो उसी तरीके के लोग आपको मिलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कहीं से आकर, जो आपको हर्ट करे। और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि इसे कार्मिक क्लींजिंग कहते हैं। यही होता है, इसीलिए बोलते हैं ना, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, किसी को बद्दुआएं मत दो, किसी से रिवेंज मत रखो, क्योंकि ये कर्मा इकट्ठे हमारे होते जाते हैं। अगर हम खुद की बहुत बड़ाइयां करें तो, या किसी और की बुराइयां करें तो, ये भी कर्मा में ही काउंट हो जाता है, बैड कर्मा में। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बड़ाइयां करना बैड कर्मा नहीं है, लेकिन हमने जो अच्छे कर्म करे ना, ऐसा माना जाता है कि वो फिर खत्म होने लग जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, गुप्त दान करो लेकिन अपना नाम लेकर सामने मत आओ, है ना। अगर अपना नाम लेकर लोगों को बताते हो हमने दान किया, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये सब कुछ, तो वो फिर दान नहीं लगता। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। तो होते हैं, कार्मिक क्लींजिंग होती है, या नक्षत्र ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, फिर आपको लगता है आप हो ही ऐसे। तो ये जो माता है, ये आपको रियलाइज करवाने के लिए आती हैं कि ऐसा नहीं है, जागो, सच क्या है उसे समझो, और इस सिचुएशन से या तो फाइट करो या फिर इससे थोड़े दिनों के लिए अलग हो जाओ। दो ये जो ऑप्शंस है मैं सभी लोगों को देती हूँ, कि अगर आपकी नहीं बन रही है किसी से, तो उनसे थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लोगे, थोड़ा ये सब ठंडा पड़ जाएगा, और उसके बाद आप वापस से बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, आप पर बनता है, या तो फाइट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस रहते हैं। तो ये माता आपको शक्ति देती हैं इसको फेस करने के लिए, और आपको आपके कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए इस तरीके से आपको ब्लेस करती हैं। यहाँ पर आपको ये भी यूनिवर्स बता रही है कि आप जितने चुलबुले प्यारे से हो ना, आपको वैसा ही रहना है। और आने वाले दिनों में यूनिवर्स ये प्लानिंग कर रही है कि आप वापस से अपनी उसी एनर्जी में लौट कर आ जाएं। आपका जो गुड लक है वो काम करने वाला है, कुछ नया आप शुरू करेंगे। और यहाँ पर जिस रास्ते पर आप चलना शुरू करोगे तीसरे दिन से, यानी कि आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो आज से जो तीसरा दिन है, तब से आप कुछ आपको ऐसा दिखेगा या कोई प्रपोजल मिलेगा या कुछ करने की इच्छा होगी, तो वो जो आप करोगे वो सही होगा। यूनिवर्स आपको ये बता रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ढेर सारा पैसा ही मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन माँ लक्ष्मी जानी जाती है फॉर हेल्थ एंड फॉर गुड रिलेशनशिप, यानी कि अबंडेंस। वो हर एक चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं ना, माँ लक्ष्मी उसके लिए आप पर कृपा बनाती हैं। सिर्फ पैसा नहीं होता माँ लक्ष्मी को पूजना, इसलिए लोग बोलते, जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ माँ लक्ष्मी को पूजो, क्या हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी सिर्फ इसलिए नहीं है पैसा देने के लिए, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, और जो पॉजिटिविटी आपने कहीं ना कहीं खो दी थी वापस आने वाली, आपका ऑरा शाइन करने वाला है। और आपको मैं ये बोलूंगी भी कि अगर आप मातंगी माता की पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ओके। क्योंकि वो चाहती हैं कि वो आपको प्यार करें, वो चाहती हैं कि वो आपको दुलार दें, क्योंकि माँ है वो। और अगर आप उनसे कनेक्ट होगे, उनका नाम लेकर पूजा करोगे, या उनको यूं ही ध्यान में लेकर आओगे मेडिटेशन के वक्त, तो वो अपनी शक्तियां आपको दे पाएंगी और आप वापस से कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। और जो भी कार्मिक इश्यूज हैं, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, या कोई चला गया आपके जीवन से, कोई रहा नहीं है, राइट। आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मॉम हो सकती हैं, या जिनके साथ भी आपकी बनती थी वो नहीं है, या झगड़ा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड छूटा है, तो जो भी है, जिस भी वजह से ये कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे वो एंड होंगे, और आप वापस से एक नया साइकिल शुरू कर पाओगे, या तो उनके साथ या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।